क्या ट्रंप रुकवाएंगे ईरान और इजराइल का युद्ध? क्या है ट्रंप के पास ईरान इजराइल के बीच युद्ध को रोकने का समाधान? क्या ट्रंप के दावे से रुकेगा वर्ल्ड वॉर 3? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ईरान और इजराइल के बीच जंग एक बार फिर भयानक होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फिर एक बार इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में कोहराम मच गया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। ईरान ने इस हमले में हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर फिर एक बार करारा पलटवार किया, जिसमें ईरान के खुफिया प्रमुख के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं इजराइल के हमले में अब तक 200 से ज्यादा ईरानियों की जान चली गई है। ईरान ने पिछले 3 दिनों में जारी संघर्ष के बीच रविवार शाम को फिर से इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने भी तेहरान में कई हवाई हमले किए। वहां कई बार धमाकों की आवाज सुनाई दी, आसमान में धुएं का गुब्बार दिखा। ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें तेल अवीव और हाइफा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। इन हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए डील की अपील की है। हमलों के बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान इजराइल के बीच जंग मैं रुकवाऊंगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाई। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच जल्दी समझौता होगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में फिर से अपनी भूमिका का जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक बयान जारी किया। ट्रंप ने लिखा, इजराइल और ईरान को डील करनी चाहिए और डील होगी, जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाई थी। मैंने सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया सहित कई देशों के बीच टकराव रोका। मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि ठीक है, लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के माध्यम से समझदारी और स्थिरता लाई। 2 शानदार नेताओं के साथ बातचीत में एक बड़ा टकराव टल गया। इजराइल और ईरान के बीच भी वैसा ही समझौता जल्द संभव है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्बिया और कोसोवो के बीच दशकों पुराने संघर्ष को भी याद किया और कहा कि उनके पहले कार्यकाल में यह टकराव युद्ध में बदलने वाला था, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों ने उस समझौते को कमजोर कर दिया, जिसे वे दोबारा ठीक करेंगे। इन्होंने इथियोपिया और मिस्र के बीच नील नदी पर बने एक विशाल बांध को लेकर हुए विवाद का भी जिक्र करते हुए कहा, मेरी पहल से फिलहाल वहां शांति है और वह बनी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच अब भी कई कॉल्स और बैठकें हो रही हैं और वह इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मुझे कभी कोई श्रेय नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग सब समझते हैं। अंत में ट्रंप ने अपना प्रसिद्ध नारा दोहराया, मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे। इजराइल और ईरान के बीच शुक्रवार रात से टकराव शुरू हुआ था। इजरायली हमले से ईरान में अब तक 138 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल का बहुत बड़ा दावा। जारी युद्ध में अब तक ईरान ने इजराइल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल पर अब तक 11 बड़े हमले किए हैं। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसमें 14 इजरायली मारे गए हैं और 380 घायल हैं। इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत कई ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान की मिसाइल उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर पर गिर रही है। इस हमले ने इजराइल की तमाम मिसाइल डिफेंस वाली दीवार को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। जहां जहां मिसाइल गिर रहा है वहां ईरान की तबाही 100% वाली गारंटी दे रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के इस्लामी शासन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दबाव में आकर सौदेबाजी नहीं की। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान पर तमाम शक्तियां लगाई, जो उनके परमाणु इरादों पर भारी पड़ी। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का यह साफ और निर्णायक रवैया ही ईरान को नागवार गुजरा और ये इसी कारण से वे उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है। यह बयान ऐसे वक्त आया जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है और पश्चिमी एशिया में हालात बेहद नाजुक है।
There is a Reuters report just moving saying that President Trump in the last couple of days vetoed an Israeli plan to kill Iran's supreme leader, according to 2 U.S. officials. Is that true? Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. But I can tell you, I think that we do what we need to do. We'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get into that. इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। वहीं पश्चिमी देश भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो अमेरिका भी ईरान की एक गलती पर टकटकी नजर लगाए बैठा है। यानी अगर ईरान ने एक गलती की तो उसे ट्रंप का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। इजराइल ईरान घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहला दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला, ड्रोन अटैक किया गया। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे एन अल अशद पर 3 ड्रोन दागे गए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप पर उस पर लगे, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान के सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया है और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आपको बताना जरूरी है। असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम से इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमला का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे, फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसे हाल में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने के रास्ते तलाशने होंगे। ईरान का चीन और रूस से सीधे संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।